नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 500 सालों से ज्यादा राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी गई और सालों से ज्ञानवापी में भगवान शिव के लिए लड़ाई जारी है। राम मंदिर तो मिल गया, रामलला विराजमान होने वाले हैं। जनवरी के महीने में ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज फैसला होने वाला है ज्ञानवापी का। करीब 100 दिन तक चले सर्वे के बाद एएसआई की टीम अपने सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखने वाली है। 100 दिन से ज्यादा चले एएसआई सर्वे के बाद 17 नवंबर को ज्ञानवापी की सच्चाई मतलब आज सामने आएगी। एएसआई ने सर्वे के दौरान मिले 250 से ज्यादा अवशेषों को डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा करवा दिया है। बताया ऐसा जा रहा है कि एएसआई की टीम ने स्टडी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे एक सीलबंद लिफाफे में जिला जज के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ये रिपोर्ट हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को दी जाएगी। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि 24 जुलाई को कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा दी थी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली तो देश भर से आए विशेषज्ञों ने फिर दोबारा से सर्वे शुरू किया। 4 अगस्त को यह सर्वे शुरू किया गया था और अब जाकर पूरा हुआ है। पहले 2 महीने की अनुमति लेकर एएसआई की टीम उतरी थी सर्वे करने के लिए। उसके बाद जब सर्वे पूरा नहीं हो सका तो उसका समय बढ़ाया गया। करीब 3 बार एएसआई ने इस सर्वे का समय बढ़ाया है और आखिरकार अब रिपोर्ट एएसआई ने तैयार कर ली है। हालांकि इन दिनों में एएसआई ने ज्ञानवापी के सघन सर्वेक्षण में ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाए हैं। मस्जिद के ज्यादातर हिस्सों के सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। मस्जिद और तहखानों के नीचे दबे ढांचे की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मतलब जीपीआर की जांच भी पूरी कर ली गई है। ये जांच हैदराबाद की स्पेशल टीम ने की है। जीपीआर में कानपुर के भी विशेषज्ञ शामिल रहे। 4 जगहों पर लगाई गई जीपीआर मशीन से सामने आई सच्चाई ने एएसआई की उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है और वर्तमान में जो तस्वीर है उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। नई तस्वीरों से ज्ञानवापी की सच्चाई बयां कर दी, जिसे एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर कोर्ट में पेश करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे में मिली खंडित मूर्तियां, चिन्ह, आकृतियां, दरवाजे और घड़े के टुकड़े सहित और बाकी सामग्रियों को कोषागार के लॉकर में रखवा दिया गया है। एएसआई ने सबूत के तौर पर 250 से ज्यादा सामग्रियां जुटाई हैं, जिसे जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि सर्वे के बाद हासिल क्या होने वाला है, मतलब किन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो इस सर्वे से कैसे पता चलेगा? तो इस सर्वे से पता चलेगा कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की उम्र और प्रकृति क्या है, नंदी के सामने के व्यास समेत बाकी सभी तहखानों की आखिर सच्चाई क्या है, इमारत की उम्र, निर्माण और दीवारों पर मौजूद कलाकृतियों की उम्र और प्रकृति क्या है। जो अलग अलग निर्माण दिखाई देते हैं उन दोनों की उम्र में कोई अंतर है या फिर उनकी उम्र समान है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं और जल्दी पता चलने वाला है कि ज्ञानवापी के भीतर आखिर क्या है। क्या वाकई में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, मंदिर को तोड़कर गुंबद बनाए गए थे। साथ ही जाते सुनिए ज्ञानवापी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है। आज जो भूखमरी का शिकार
पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है।